हम लोग जब पैसे की बात करते हैं तो हमेशा पैसा कमाना एंड पैसे को सेव करने की बात करते हैं। कभी ये बात नहीं करते कि पैसे की वैल्यू कैसे बढ़ाया जाए। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन अ रिच पर्सन एंड अ पुअर और मिडिल क्लास पर्सन। हमें ये बैरियर तोड़ना है। रिच हमें भी बनना है, पर बनेंगे कैसे, जानेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है कौस्तव और आप देख रहे हो ग्रो मनी। दोस्तों, इन्फ्लेशन का मतलब तो आपको पता ही होगा। मार्केट की महंगाई पैसों की वैल्यू गिरा देती है। एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। बैक गियर मार के 20 साल पहले वापस चले जाते हैं। मेरा स्कूल घर से 5 किलोमीटर दूर था और जाने के लिए एक डायरेक्ट बस थी या तो फिर 2 ऑटो चेंज करके जाना पड़ता था। बस का भाड़ा आता था 3 रुपए और 2 ऑटो चेंज करके जाने के लिए 5 रुपए लगते थे। एक में 2 रुपए और एक में 3 रुपए। तो मेरा मैक्सिमम 5 रुपए में स्कूल जाना हो जाता था। आज अगर वही डिस्टेंस मैं ट्रैवल करूं तो मुझे लगता है बस में 10 रुपए एंड 2 ऑटो में जाने के लिए 20 रुपए। दैट मीन्स 20 साल पहले के जो 5 रुपए थे वो आज 20 रुपए बन गई है। अगर मैं 20 साल पहले 5 रुपए सेव किया होता तो आज वो 5 रुपए लेके मुझे ऑटो में चढ़ने ही नहीं देते। इसका मतलब है समय के साथ साथ पैसे की वैल्यू घटती जाती है क्योंकि महंगाई बढ़ती जाती है। इसलिए सेविंग इज नॉट इनफ। आपके पैसे की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी आपको। चलिए समझते हैं कैसे ये वैल्यू बढ़ाया जाए। पहले ये 4 कॉलम्स ड्रॉ करते हैं: इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इनकम क्या होगी? आपकी सैलरी। एक्सपेंस में आता है आपका रेंट, ईएमआई या फिर आपका जो डेली एक्सपेंसेस है लाइक फूड, वाटर, ये सारे चीज़। जो एसेट्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, गोल्ड, लैंड एट्सेट्रा। जो लायबिलिटीज़ होते हैं वो है किसी तरह की कंज्यूमर लोन, क्रेडिट कार्ड्स, ये सारी चीज़ लायबिलिटीज़ होते हैं। ये स्ट्रगल ना मोस्टली हम जैसे सैलरीड पर्सनस के लिए ही होते हैं क्योंकि हम लोग काम करते हैं, सैलरी मिलती है, फिर टैक्स पे करते हैं, बिल पेमेंट्स करते हैं, फिर जो कुछ भी बच जाता है उसे सेव करते हैं और सोचते हैं कि अगर नेक्स्ट ईयर हमें 10% इंक्रीमेंट मिल जाए तो हमारा सेविंग्स भी बढ़ जाएगा और मेरा सारा फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि नेक्स्ट ईयर अगर आपको 10% इंक्रीमेंट मिल भी जाए ना तो आपको लगेगा कि अब मेरा सैलरी बढ़ गई है, मैं एक और ईएमआई अवेल कर सकता हूँ, उसे अफोर्ड मैं कर सकता हूँ। तो क्यों ना मैं अपना पुराना मोबाइल को एक्सचेंज करके एक नया फ्लैगशिप मोबाइल ले लूँ। ये जाके ऐड होगा आपके लायबिलिटीज एंड एक्सपेंस कॉलम में। दैट्स हाउ मनी फ्लोज फॉर अस। बाय द वे, मैं एक वीडियो बना के रखा हूँ नो कॉस्ट ईएमआई के ऊपर। अगर आपको नो कॉस्ट ईएमआई अवेल करना है तो उससे पहले ये वीडियो ज़रूर देख लीजिए, आई बटन में लिंक दिया हुआ है। अब पॉइंट पे आते हैं। ये जो हम लोग सेविंग्स करते हैं ना, प्रॉब्लम यहीं पे है। हम लोगों में एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है कि ये जो पैसा हम लोग सेव कर रहे हैं इससे हम लोग एसेट खरीद रहे हैं या लायबिलिटीज खरीद रहे हैं। एक बड़ा फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड बाय अ ग्रेट ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी। उन्होंने उस किताब में एसेट एंड लायबिलिटीज का बड़ा ही सिंपल तरीके से डेफिनेशंस दिया है। एसेट मतलब विच पुट्स मनी इन योर पॉकेट, जो आपके जेब में पैसा डालता है। लायबिलिटीज विच टेक्स मनी आउट ऑफ योर पॉकेट, जो आपके जेब से पैसे बाहर निकाल देता है। ये डेफिनेशंस को देख के क्लियरली पता चलता है कि हमें एसेट्स पे ध्यान देना चाहिए, एसेट्स को बढ़ाना है एंड लायबिलिटीज को कम करनी है। फिर से वो 4 कॉलम्स: इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ये 4 कॉलम्स अगर देखें तो धीरे धीरे आपको अपनी एसेट्स कॉलम पे एक एक आइटम ऐड करते जाना है। जैसे जैसे आपके एसेट्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा आपको अपने एसेट से अर्निंग भी मिलती जाएगी। नो वन बिकम्स रीच ओवरनाइट, इट टेक्स टाइम। तो आपको भी अपनी एसेट्स को ग्रो करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। आपको धीरे धीरे एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा और जिस दिन वो पोर्टफोलियो से जनरेट होता हुआ इनकम आपके सारे एक्सपेंसेस को कवर कर देगा, उस दिन से आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे। इसका मतलब आपको तब पैसा कमाने के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। आपका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपके लिए इनकम जनरेट करके देगा। ये सिंपल सा फॉर्मूला रिच पर्सन्स फॉलो करके आज रिच बने हैं।
साथ साथ मैं सबको ये रिकमेंड करूंगा, ये जो किताब है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी, ये पढ़िए। दिस इज अ मस्ट रीड बुक, इट्स एन एक्सीलेंट बुक। इससे आपको क्या बेनिफिट होगा, आपका जो फाइनेंशियल थॉट प्रोसेस है वो एनहेंस होगा, आपका विजन क्लियर होगा ऑन फाइनेंस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाय लिंक दिया हुआ है, पढ़िए इस किताब को खुद के फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए। आखिर में एक बात बताना चाहूंगा, ये जो रिच वर्ड है ना, ये वर्ड रिलेटिव है। मतलब आपके लिए कोई रिच है, दूसरे किसी और के लिए वो रिच नहीं भी हो सकता है। हम लोग किसी एक को रिच बोल देते हैं क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारे महंगी चीज़ें हैं, इसलिए हम उसको रिच बोल देते हैं। लेकिन हो सकता है वो इंसान फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो वो रिच कैसे बना? वो रिच नहीं है। एक इंसान को हम पुअर या फिर मिडिल क्लास वाले बोल देते हैं क्योंकि उनके पास वो सारे महंगी चीज़ें नहीं है, उनके बैंक में उतना पैसा नहीं है। लेकिन हो सकता है वो इंसान फाइनेंशियली टोटली इंडिपेंडेंट है, उनके जो भी एसेट्स है उससे आता हुआ पैसा उनके सारे एक्सपेंसेस को कवर कर देता है एंड ही लिव्स अ सिंपल लाइफस्टाइल। रिच ये वर्ड बहुत रिलेटिव है, हर एक के नज़रिए से कोई रिच है तो कोई पुअर है। डोंट बी रिच बाय द अमाउंट ऑफ मनी, बी रिच बाय द वैल्यू ऑफ मनी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।